चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों एप्लीकेशन में से कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है हर बार जो आता है, तो इसको आइए बहुत आराम से देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन को करने से पहले ना हम कुछ बात बता रहे हैं, उसको 5 मिनट ध्यान से देखिएगा। पूरा का पूरा आपका ये एप्लीकेशन का डेरिवेशन बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे, बात को देखिएगा। आपको पहले तो गॉसेस लॉ का जो फार्मूला होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS इक्वल टू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इसका फार्मूला। फार्मूला से समझते हैं क्या क्या करना है आपको। देखिए, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे इन तीनों में। DS का मतलब हो गया उसका एरिया, और Q इन का मतलब होगा हम चार्ज को बंद कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका तो ये मतलब हो गया। तो इसी फार्मूला के हेल्प से देखिए हमें क्या क्या है, दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन को सेटिस्फाई हमें करना ही पड़ेगा। मतलब क्या है, जो यहाँ पे देखिए ये जो चार्ज देख रहे हैं ना, चार्ज Q इन है ना, ये चार्ज बंद होता है। अब देखिएगा आपके पास ये चार्ज है, इस चार्ज को जब आप बंद करेंगे ना, जब भी एप्लीकेशन लगाएं, जब भी बंद करेंगे तो ऐसा नहीं है आपकी खुद की इच्छा नहीं कि जैसा आप स्ट्रक्चर आप बना दीजिए हो जाएगा, नहीं। एप्लीकेशन में ये नहीं चलेगा। आपको वही वाला इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। जो चार्ज को हम बंद करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए, ये गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो चार्ज में से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलती है ना और सरफेस के बीच का एंगल होना चाहिए 90। देख रहे हैं, आप कैसा भी बना देंगे 90 नहीं बनेगा। देखिए हर जगह क्या है, 90। तो पहला कंडीशन तो यही है, जो आप गॉसियन सरफेस लेंगे और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच का जो एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है, हर पॉइंट पर A, B, C, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देख लीजिए किसी भी कहीं देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू KQ/R²। यदि R की वैल्यू कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट। मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखिए तो हम एक सर्किल बना दिए हैं, तो सर्किल बनाएंगे तो R की वैल्यू क्या होती है, हर पॉइंट पर इक्वल होती है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो दो कंडीशन आपको फिर से ध्यान से सुन लीजिए, दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई कराना ही पड़ेगा एप्लीकेशन लगाने में। कौन सा, ऐसा हम गॉसियन सरफेस मानेंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। बस इस दो बात का ध्यान रखेंगे आप, पूरा का पूरा आपका जो एप्लीकेशन है बड़े आराम से हो जाएगा। जो एनसीईआरटी का पूरा जो लिखा है लाइन बाय लाइन ना, पूरा का पूरा इसका मतलब यही होता है। देखिए कैसे, बात को समझिएगा। हम करेंगे क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS इक्वल टू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे एप्लीकेशन में ना हम E की वैल्यू निकालेंगे। पता है क्यों, क्योंकि E की वैल्यू तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो E तो हमारा चलाएगा बाहर, E हमारा चलाएगा बाहर, किसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, DS का। Q की वैल्यू रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा, हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए कैसे करेंगे हम, देखिएगा बात को समझिएगा। थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बताते हैं करना क्या है हमें, देखिएगा बात को समझिए। देखिए E तो हो जाएगा बाहर, यही हमें निकालना है। इंटीग्रेशन कर देंगे हम किसका, DS, जो भी एरिया आएगी उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे या एरिया उसका लिख देंगे, और Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। हम चार्ज को भी लिख देंगे, Q जिस फॉर्मेट में दिया रहेगा हम Q की वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे, और इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, एरिया का इंटीग्रेशन कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। E की वैल्यू हमें निकल जाएगी, वही हमारा एप्लीकेशन निकालना है। तो चलिए पहला एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं। पहला एप्लीकेशन देखिएगा, यहाँ पे बात को समझिएगा। पहला एप्लीकेशन क्या है, इधर समझिएगा। आपको पहला एप्लीकेशन दिया है, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। कह रहा है एक वायर होगा इतना बड़ा आपके पास वायर होगा, इसके अंदर चार्ज भरा होगा, और इसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में। तो देखिएगा पहले कुछ लाइन डेंसिटी हम देखिए, यहाँ पे लिखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको यही बता दे रहे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू Q/L होता है। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। आई बात समझ में। आपका ये जो लेमडा इक्वल टू Q/L, ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिएगा, आइए इसका एप्लीकेशन से बहुत सिंपल तरीका है, निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया गया ना, इसी को आपको थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कैसे। इधर देखिएगा एप्लीकेशन कैसे हम यूज़ करेंगे, इधर देखिएगा लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए हमने ऊपर डायग्राम में बनाया गया था, अभी उसको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए एक हमने ले लिया वायर, ये पूरा का पूरा देखिए ऐसे चार्जेस। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस। हमने आपको बताया गॉसियन सरफेस आपको ऐसे मानने हैं, गॉसियन सरफेस आपको ऐसा मानना है कि हर जगह दो बात कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहली बात, हर जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात, 90
90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। देखिए यहाँ से प्लस है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा तो बताइए इसका भी इसका एंगल कितना बन गया 90। हर जगह देख लीजिए आप कितना बना 90, हर जगह देखिए कितना बन गया 90। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखिए ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर होगा तो देखिए सिलेंडर जब होगा ये तो सर्कल जैसा ही होगा ना, तो अंदर इसकी रेडियस होगी, रेडियस होगी इसका मतलब आर हर जगह क्या होगा, हर जगह बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होगी, बराबर होगी। तो अब चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे, बहुत सिंपल। हमने ऐसे सिलेंडर बना दिया था और बीच में चार्ज था। तो देखिए कैसे, फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या था उसका, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ई तो बाहर निकल जाएगा, ई हमें निकालना है। अब किसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो देखिए ये आपका, देखिए ये आपके पास चार्ज था, चार्ज को हमने किससे बंद किया था, सिलेंडर से बंद किया था। तो इस सिलेंडर का एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे आप 2 पाई आर एल इक्वल टू, अब क्यू की जगह क्या रखेंगे, ये देखिएगा सरफेस, देखिएगा आपके पास सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो क्यू की जगह क्या हो जाएगा, क्यू की जगह हो जाएगा क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा इंटू एल। बाकी हम डेरिवेशन स्टार्टिंग में दिखाएंगे आपको, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिएगा एल से एल कट गया, अब क्या बचा उसको नीचे लिख लेते हैं, ई इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका आंसर, बस ये हो गया प्रूफ। देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये प्रूफ, लैम्डा की जगह लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हो गया आपका प्रूफ। तो बहुत सिंपल था। देखिए आइए आपको लाइन बाय लाइन समझा देते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे उसने ले लिया एक, देखिए इनफाइनाइट जितना बड़ा था एक ले लिया वायर, इसमें इसको गॉसियन सरफेस बना दिया। गॉसियन सरफेस कैसे बना है भाई, एक सिलेंडर लगा दिया। अब फिर से वही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वही लिखा था, हमने लिखा था ना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए ई यही पे, देखिए यहाँ पे ई यही यहाँ पे, डी एस इसका एरिया 2 पाई आर, 2 पाई आर कर दिया अपान, देखिए यहाँ पे इतना कर दिया। अब फिर क्या किया है, ई 2 पाई आर, क्यू की जगह क्या रख दिया, देखिए फार्मूला लैम्डा इंटू एल। देखिए लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए एल एल से कट गया, यहाँ से 2 पाई आर एल एल से कट गया, ई की वैल्यू 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर को नीचे लेके चला आया, देखिए यहाँ पे 2 पाई आर को नीचे लग गया इंटू आर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल एक एप्लीकेशन आपका यहाँ पे हो गया। तो जब भी लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हो गया। चलिए दूसरा एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं। ये देखिए दूसरा एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, बात को समझिएगा इसका। ये ले लिया सीट ऐसे, इसमें चार्ज बंद है, चार्ज बंद है। देखिए एक इधर सीट बना दिया, इसको बंद करने के लिए एक इधर बना दिया, ठीक है। देखिए एक इधर एक इधर, इसको मान लिया पहला, इसको मान लिया दूसरा। देखिएगा एक चार्ज था प्लस, इसको बंद कर दिया ऐसे, सिलेंडर ला के ऐसे बंद कर दिया, ऐसे इसको ला के बंद कर दिया। बस ये सिंपल है। एक सरफेस इसको मान लिया, देखिए यहाँ पे एक सरफेस, इसको दूसरा सरफेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर बाहर जा रही है, इधर बाहर जा रही है। सिंपल, फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा वाला लगा लेंगे, बहुत सिंपल, एप्सिलॉन। देखिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। तो देखिएगा अब यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ये हो गया क्यू इक्वल टू। देखिए तो जहाँ पे क्यू है ये रख देंगे हम सिग्मा इंटू ए, और ई डी एस, ई तो बाहर हो जाएगा, ये हो गया बाहर। देखिए इसका एरिया, देखिए पहले वाले का एरिया मान ले रहे हैं एस, और यहाँ पे देखिए कितना एरिया है, 2 सरफेस लिया है, एक ये सरफेस एक ये सरफेस, दोनों का भी जोड़ना पड़ेगा, प्लस दूसरे वाले का भी ई कांस्टेंट और एस, दोनों हो गया ई एस और ई एस। क्योंकि जब हम क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका। देखिएगा ई एस, देखिए एनसीईआरटी में आपको एस को ना ए माना है, एरिया, तो हम कर लेंगे ए ई ए प्लस ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें ई की वैल्यू निकालना है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ये देख लीजिए आंसर आ गया सिग्मा। देखिए सिग्मा अपान 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आ गया।
या यहाँ फिर देखिए ऊपर ए बचा है, ए से क्या कर देंगे हम, ए से कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फाइनल जो आंसर बन के आ गया वो क्या आ गया, देख लीजिए यहाँ पर ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ऊपर भी ए था नीचे भी ए था, ए से तो कैंसिल हो गया तो बच गया ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ए आ गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा प्रूफ। आई बात समझ में? सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट लगा देना है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की जगह हमने रख दिया सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। देखिए ई डी एस, यहाँ पे डी एस कितना था, 2 था, देखिएगा ये चार्ज था, एक इधर सरफेस बनाया था, एक इधर, पहले वाला सरफेस दूसरा वाला सरफेस, दूसरे पहले वाले सरफेस का एरिया हो जाएगा ए, इसका भी कितना ए मिल कितना हो जाएगा, दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा। तो हमने सिग्मा, देखिए ई को बाहर निकाल दिया, डी एस की जगह क्या रख दिया 2a। क्यों 2a लिखा, इसका भी ए दोनों बराबर था इसका एरिया, और यहाँ पे क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए अपान ए से कट गया था, हमारा ये आंसर आ गया था फाइनल। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन। आइए तीसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं, देखिएगा ये भी बहुत सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला सेम एक जगह जो हमने बताया ना गॉसेस लॉ का फॉर्मूला वही लगाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिएगा फिर से वही फॉर्मूला, पहले बात को समझिएगा, निकालना क्या है आपको। इधर देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा गया फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल सेल। ये जो देख रहे हैं सेल ना, इस पर चार्ज रखा गया है, प्लस प्लस चार्ज रखा गया है, इसकी फील्ड कहाँ आएगी, बाहर की तरफ आएगी। तो हम एक बार क्या निकालेंगे, देखिएगा एक बार हम निकालेंगे इस पी पॉइंट पर, एक बार इसी सरफेस पे, एक बार उसके अंदर, 3 जगह हम निकालेंगे। तो देखिएगा फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, गॉसेस लॉ वाला। देखिए कैसे, बात को समझिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई ए, ये हो गया। तो इधर देखिएगा आपका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ई तो कॉमन रहता है, ई आपका रहता है बाहर, ई बाहर निकाल लेते हैं, ई कांस्टेंट रहता है, हमने बताया आपको ना ई कांस्टेंट होता है। अब डी एस क्यू बाई ए, देखिएगा अब हम क्यू की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, हमने सिग्मा इंटू ए रख दिया। अब ई देखिएगा इसका एरिया कितना होता है, कहेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा, ए की वैल्यू क्या है, बड़े वाले, यहाँ पे देखिएगा बड़े वाले का ए पे, चलिए आपको एनसीईआरटी में समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 ए, देखिए एक ये बना स्फेयर, एक बना बाहर वाला स्फेयर, 2 स्फेयर हमें पी पॉइंट पे निकालना है। तो क्या करेंगे, बात को समझिएगा। देखिए ई आपका, ई तो गिवन ही है, आपका ई यहाँ पे गिवन है। इधर देखिएगा ई आपको देखिए ऐसे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। चलिएगा ये समझा रहे हैं, देखिएगा ई तो बाहर हो जाएगा, देखिए ई बाहर हो गया, यहाँ पर ई आपका यहाँ पे बाहर हो गया। और देखिएगा डी एस, इस छोटे वाले का एरिया बताइए, बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ से सिग्मा, तो सिग्मा यहीं पे है, अपान एप्सिलॉन नॉट, देखिए एप्सिलॉन नॉट। अब बड़े वाला का एरिया कितना है, देखिएगा इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपान ई आर स्क्वायर। आई बात समझ में, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला। अब यदि दोनों की वैल्यू आर हो जाए, जो हम पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, अब इसी पॉइंट पे निकाल लें, मतलब आर बराबर आर, ये जो बड़ा वाला पॉइंट है, ये आपका जो बड़ा वाला पॉइंट देखिए ये पी पॉइंट है ना, अब इसको हम कहाँ पे निकालेंगे, ये इसी पॉइंट पे निकालेंगे। जो छोटे वाले ये जो आर है ना, ये वाला जो आर है, इसी पॉइंट पे हम निकालेंगे, तो क्या दोनों आर बराबर हो गए, आर इक्वल टू आर, तो ये क्या होगा, आर आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे निकाल दिया गया ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका आ गया आंसर, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब देखिए, अब बोला जाएगा कि इसके अंदर निकालिए, इनसाइड निकालिए। जब इनसाइड एक भी चार्ज नहीं है, देखिए यहाँ पे इनसाइड एक भी चार्ज नहीं है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। जब इनसाइड एक भी चार्ज नहीं है, देखिए अब 3 एक बार पूछा गया था, एक इसी सरफेस पे, एक अंदर, अंदर पूछेंगे चार्ज कितना है, 0, चार्ज 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये तो आ गया आपका बाहर की तरफ आउटसाइड, और इन साइड में देखिए यहाँ पर इनसाइड इन सेल, ये कितना हो जाएगा,
ये देखिए चार्ज की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ जाएगी 0। तो ये आपको तीनों एप्लीकेशन यहाँ पे बता दिया गया। अब देखिए फिर से एक बार रिवाइज करा रहे हैं, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। भाई डी एस का मतलब उसका एरिया निकाल के रख देंगे और यहाँ से क्यू निकाल लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा तो उसके टर्म में लिख लेंगे और लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगा तो उसके टर्म में लिख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।